नहीं ठीक है, मुझे आप कह रही हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेंजी ने क्या किया है, जेंजी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नहीं वही स्टैंड पहले भी था, वही स्टैंड आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी तस्वीर है यहाँ नहीं चाहते। कहीं नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवासी आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% मंत्री जो है वो परिवारवासी आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन, हनुमान जी रहे। तो सबसे पहले कंचना जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय हिंद। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। सबसे पहले तो रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। बात तो सही है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, हर होता है इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है, आपको इसमें गलत क्या लगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं ठीक है, मुझे आप कह रही हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेंजी ने क्या किया है, जेंजी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। क्यों? आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है। तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। रुको जरा, सब्र करो। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है। संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बता दूं आपको। हाँ। पहली बात, रुबिका जी एक बात और क्लियर कर दूं मैं। हाँ। नेपाल में जो हुआ, हाँ। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी आपसे कोने ये में एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं जो ये हुआ, नहीं, वो मैं हम नहीं इसकी- चाहेंगे। मैं इसकी सबसे पहली प्रशंसा बात। करती हूँ, बिल्कुल। अच्छा, कि किसी भी देश में संविधान को जब से चलता है आप जला देना और संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको बस, हटा देना, thank you, कंचना। ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात, आप यही प्रॉब्लम है। आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म। वाह दीदी, वाह दीदी। तो मैं और बात अरे बोल दूं? थैंक यू बात मैं खत्म अपनी करने बात के लिए बोल दूं? नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नहीं, वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आप आपके बात सुन स्टैंड के लीजिए। लिए कि आप नेपाल जैसी कहीं जो नहीं हो, तस्वीर है वो यहाँ नहीं हो, चाहते। कहीं नहीं हो। हाँ, अब आगे रखिए। दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, चतुराई नहीं, जवाब दे। क्यों हिला डाला ना। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ है, ये तो जायज सवाल हुआ है। है। अच्छा, लेकिन आप नेपाल में नेपाल में सरकार रेपो किट को करती थी। अरे नेपाल में जो हुआ है सरकार जो है वो कंचना जी, सुनने से मना कर दी थी, बात कंचना करने जी, से मना कर दी थी, इसलिए कंचना जी, हुआ। कंचना यहाँ जी, की सरकारों को दुनिया के हर एक कंचना जी, सरकार फिर को बता लेना दूंगी आपको। चाहिए। जब किसान आंदोलन हो, तो कंचना वहाँ पे जी, गोलाबारी मत लगातार करिए। बोलने से कुछ नहीं नहीं, होगा। कुछ आप नहीं तो होगा। लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। आप हमसे नेपाल पूछिए, हम आपका जवाब दे में रहे हैं। नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। बिल्कुल। नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम बिल्कुल। मचा था। नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह बिल्कुल। जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल। नेपाल में ये हुआ था। जी, बिल्कुल। नेपोटिज्म, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बहुत अच्छे से अच्छा, समझती हैं बहुत नेपोटिज्म अच्छा। क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी, आप जवाब देंगे? और मैं कहिए तो मैं नाम गिना दूं। 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन, हनुमान जी रहे। ये कौन सा लॉजिक है बे? साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है, आप उसको कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुंच जाता है। अरे देवा, यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जेनजी का मतलब कोई गलत टर्म नहीं है। जेनजी का मतलब वो युवा जो कि सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए हैं, इसका यही एक डेफिनेशन है। अब आप चले जाइए बिहार में, आपको ले चलती हूँ। बिहार में 2 तरह की रैलियां चल रही है। एक मोदी जी की, जिसमें एक भी जेनजी नहीं आ रहे, मतलब युवा नहीं आ रहे जो सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए हैं, क्योंकि मोदी जी 11 साल में उनके लिए कुछ नहीं किए हैं। अभी जो नौकरियों की जरूरत है बिहार में, जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। दूसरा, तेजस्वी
जी की रैलियों को देख लीजिए, युवा ही युवा, युवा ही युवा। आप लोग की भी हालत खराब है देखकर बिहार में तेजस्वी जी की रैली। मजा आया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो।